अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 6। पिछले 5 क्वेश्चन हमने 2 मुख्तलिफ वीडियोस में हल कर लिए हुए हैं। इस सवाल की स्टेटमेंट है, इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 आयोटा देन शो डैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। z प्लस w होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट। देखिए इनको करने के कई तरीके हैं। एक तो वो तरीका कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके कर लें हम। एक इस डायरेक्ट इधर वैल्यूज पुट को भी कर सकते हैं हम। देखिए जी की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 5 माइनस 4 आयोटा और होल का कॉन्जुगेट। जी की वैल्यू 2 प्लस 3 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट प्लस डब्ल्यू की वैल्यू 5 माइनस 4 आयोटा और उसका कॉन्जुगेट। देखिए अब पहले ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई कि बाद का इधर माइनस होगा तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। पहले मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दी हैं, कॉन्जुगेट मैं वैसे ही रख रहा हूँ। इसका हम सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज। माइनस 4 आयोटा था प्लस 4 आयोटा हो गया, प्लस 3 आयोटा था तो माइनस 3 आयोटा हो गया। अब इसको पहले देख लें, 2 प्लस 5 7 प्लस 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस आयोटा और ये 2 प्लस 5 7 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट में मालूम है सिर्फ आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज होता है। ये देखें ये दोनों साइड आपस में बराबर आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह हम इसके बाकी सवाल भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और थर्ड पार्ट देखो वही वाला है, बस प्लस की जगह माइनस है। जब भी माइनस आएगा आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि फिर साइन अंदर चेंज होते हैं। एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट है, जी डब्ल्यू मल्टीप्लिकेशन में और ऊपर कॉन्जुगेट और अलग अलग भी कॉन्जुगेट इन दोनों का। देखिए इनको सॉल्व किया है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। सिंपल सी कैलकुलेशन के साथ हमारी ये देख लिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। पार्ट 4 डिवीजन की फॉर्म में, इसलिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके कर लिया क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व की। पहले जी की जगह जी की वैल्यू, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू और होल का कॉन्जुगेट है। तो जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाए तो हमें मालूम है कि हम उसे रैशनलाइजेशन के मेथड से हल करते हैं। उसका तरीकाकार हमें पीछे भी डिस्कस किया है। आयोटा की वैल्यू का जो साइन होता है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होके और नीचे वाला a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी देखिए सॉल्व कर दिया मैंने। ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा 23 आयोटा और ये इधर मैंने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी जो कि -1 है। देखिए अब सॉल्व करना है, बस हमने सिंप्लीफाई करना है। हमने बस सिंप्लीफाई करके देखिए इस फॉर्म में आएगा कि हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्मेट में ही लिखना होता है, इसलिए हम इसको 41 को अलग अलग भी लिख दिया। और फिर आखिर में इसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया, यानी कि आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज कर दिया मैंने। बस इसको मैंने नंबर 1 कह दिया या नंबर 1 कह दिया, इक्वेशन का नाम दे दिया। सेम ऐसे अब राइट हैंड साइड को हल करेंगे। हम पहले इनका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, साइन चेंज कर दिए, फिर रैशनलाइज करेंगे तो जो हमारा आखिर में जवाब आएगा उसको हमने बी का नाम दे दिया। और फ्राम ए एंड बी देखे दोनों साइड सेम है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।
चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है बहुत इजी है। वो कह रहा है हाफ को अगर इन दोनों के सम से मल्टीप्लाई करें तो वो जो z है उसका रियल पार्ट आएगा। बस हम सॉल्व करके देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लग जाएगी। देखें हाफ z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा और प्लस ये वाला, और z कॉन्जुगेट लिखना हमने, तो अगर हम z कॉन्जुगेट डायरेक्ट भी लिख दें तो वो होएगा 2 - 3 आयोटा। यहाँ पहले इधर z कॉन्जुगेट लिख दीजिएगा, 2 - 3 आयोटा आएगा उसका। देखिए अब इसको सॉल्व कर लें। बस 2 + 2 4 और ये कैंसिल हो गए। हाफ मल्टीप्लाई बाय जब 4 होगा तो देखें 2, सिर्फ 2 बचा, यानी कि सिर्फ रियल पार्ट बचा है हमारा। तो इसके साथ हम लिख देंगे इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। तो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। उसने ये हमें एक्सप्रेशन स्टेटमेंट दी हुई है कि हाफ z - z कॉन्जुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हमने z लिख लिया और z कॉन्जुगेट भी हमने 2 + 3 आयोटा था, तो 2 - 3 आयोटा हो गया। अब देखिए अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। z की 2 + 3 आयोटा माइनस जब भी आए स्टूडेंट्स ब्रैकेट जरूर लगानी है, और z कॉन्जुगेट की ये वैल्यू। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। 2 + 3 आयोटा अंदर माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन सब वैल्यूज़ के चेंज कर देगा। देखिए 2 प्लस का माइनस के 2 से कैंसिल, तो बचा हमारे पास 6 आयोटा, 3 आयोटा + 3 आयोटा, तो ये 3 आयोटा बचा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारे पास रह गया। आप इसको हमें जैसे पीछे लिखा हुआ था हम वैसे ही इसको लिख देते हैं, इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर रियल x एंड y। देखिए ये हमें क्वेश्चन दी हुई है, x और y की हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। जब भी आयोटा की वैल्यू इस तरह आएगी तो हम उसे हमें मालूम है कि कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस सवाल को भी करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कोशिश करूँगा सबसे आसान तरीके से आपको समझाऊँ। देखें हमें x + y आयोटा इधर रखना है और बाकी सब कुछ उधर ले जाना है, ताकि हम x और y की वैल्यूज़ कंपेयर कर सकें। अब देखें सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये 2 - 3 आयोटा जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। देखिए अब दूसरा रूल भी हमें मालूम होगा, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू आ जाए तो हम उसे रैशनलाइज करते हैं, और रैशनलाइज करने का तरीका उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अब ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई हो गए 8, 4 मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से तो 12 आयोटा। सेम ऐसे ही अब आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +3 आयोटा स्केयर, और नीचे a - b a + b a का स्केयर माइनस b का स्केयर। 8 + 12 आयोटा + 2 आयोटा 14 आयोटा +3 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9 और आयोटा स्केयर। 8 + 14 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो गया 3 डिवाइडेड बाय 4 - 9 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। 8 - 3 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 9, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब इधर हम हल कर रहे हैं। 5 + 14 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 और 9 13। अब a + b आयोटा यानी कि x + y आयोटा की फॉर्मेट में लिखना है तो 13 दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अब हम कंपेयर कर लेंगे। देखिए कंपेयर करेंगे x की वैल्यू
यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। हम इधर स्टेटमेंट चाहे हम थोड़ी सी लिख दें, बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 5/13 एंड y इज इक्वल टू 14/13। देखिए इधर हमने एयोटा ही लिखना होता है, सिर्फ पार्ट लिखना होता है उसके सामने, यानी कि जो कोफिशिएंट है वो लिखना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये सेकंड पार्ट नहीं, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। अब हम इसको इधर जाके डिवाइड करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा यानी कि लेंथी सवाल को कर लेंगे। तो इसका तरीकाकार यही है कि इसको आप मल्टीप्लाई करें और आखिर में हम रियल वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे और इमेजिनरी वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 3 को जब इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वो आ जाएगा 3x प्लस 3y आयोटा। अब -2 को जब इस टोटल से करेंगे तो -2x आयोटा -2y आयोटा स्केयर। सेम ऐसे इधर भी कर लेते हैं। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x माइनस 4y आयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये हमारी आयोटा का वैल्यू है, ये हमें नज़र आ रहा है कि आयोटा स्केयर है तो ये -1 हो जाना वैसे ही। तो 3x प्लस इधर से मैं आयोटा कॉमन निकालूंगा और ये -2y और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1। सेम ऐसे ही इधर हमारा ये आयोटा से वैल्यू है तो 2x -1 ये वाला इधर लिख दिया मैंने और प्लस 2 -4y और आयोटा। माइनस वाला मैंने इसलिए पहले लिखा फिर हमें साइन चेंज करना पड़ना था। देखिए अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x प्लस 3y माइनस 2x आयोटा, ये हो जाएगा प्लस 2y और ये 2x -1 प्लस 2 -4y। ये पहले सिंप्लीफाई है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब देखें एक ये रियल वैल्यू है, एक ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी है, तो रियल को हम इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी रियल हो गई और ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू हो गई। इधर से हमारी ये रियल वैल्यू हो गई और ये हमारी इमेजिनरी वैल्यू हो गई। अब देखिए अब कंपेयर कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग। थ्री एक्स प्लस 2y ये हमारी रियल वैल्यू 2x माइनस 1 के बराबर है और इमेजिनरी वैल्यू 3y माइनस 2x वो किसके बराबर है 2 माइनस 4y। देखा हमें पार्ट्स कंपेयर करने होते हैं। ये अब इधर एयोटा नहीं हम लिखेंगे। अब इसको ये 2x इधर आएगा -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। सेम ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -2x पहले लिख लेते हैं प्लस 3y और ये -4y इधर आके प्लस 4y इज इक्वल टू 2, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। देखिए आप इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब देखिए इधर ना काफ़ी स्टूडेंट्स दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं। जैसे हमने 1.6 में किया था कि हम क्रैमर रूल से कर सकते हैं, इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का कि कोई से x या y में से कोई भी कोफिशिएंट जो है वो सेम कर लें। देखिए इधर x है, इधर -2x है, यानी कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर 2x आ जाएगा और 2x और -2x वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, मैं इसी तरीके से कर लेता हूँ। आप चाहे उस तरीके से भी करेंगे तो जवाब वही आएगा, मल्टीप्लाई 1/2। देखिए इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 आ गया। देखिए आप इसको इधर सॉल्व कर सकते हैं हम। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 और -2x
प्लस 7y इज इक्वल टू 2। मैं इधर लिख दूंगा बाय एडिंग, इसको चाहे आप नंबर 3 का नाम दे दें, 2 and 3। देखिए ऐड करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा और इधर भी कैंसिल होकर 0 रह जाएगा। तो 11y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 बाई 11, तो y क्या आ गया हमारे पास 0। देखा, अब इस y की वैल्यू अब तीनों इक्वेशन में से जिसमें मर्जी पुट कर दें। मैं पहली में पुट करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, 2 0 से मल्टीप्लाई होके 0, तो x इज इक्वल टू -1 आ गया हमारा। x और y की वैल्यूज हमारे पास निकल आई, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 0, और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें लास्ट पार्ट है, देखिए a प्लस बी का स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 2a और b, और इसका हम जब -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। आयोटा स्क्वायर है तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। 4 3 12, 12 2 24 प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। 9 -16 प्लस, देखिए अब आयोटा की वैल्यूज एक ही है, इसमें हमने आयोटा कॉमन निकाल लेना है और -2x ऐसे रह गया, क्योंकि हमने कंपेयर करना है x प्लस y आयोटा के साथ। 9 -16 -7, ये -2x, और ये हमारी टोटल वैल्यू होगी किसकी, x की, क्योंकि रियल पार्ट है हमारे, किसी के साथ आयोटा नहीं है। अब ये हमारी देखें, ये आयोटा वाली वैल्यू है, तो ये हमारा किसका आ गया, ये y आयोटा आ गया, समझ लें y आयोटा है, x प्लस y आयोटा। ये आपने तो लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। देखिए अब कंपेयर करेंगे हम, देखिए जब कंपेयर करेंगे x की वैल्यू को x के साथ ही कंपेयर करेंगे, तो -7 -2x इज इक्वल टू x एंड 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y। ये इधर आके -x हो जाएगा तो 0। अगले स्टेप में हम इसको -3x और -7 को उधर ले जाएंगे 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3। और सेम इसी तरह 2y, ये प्लस y इधर आके -y, और ये प्लस 24 उधर जाके -24, y इज इक्वल टू -24। तो यही हमारी वैल्यूज आ गई। हम आखिर में लिख देंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -7/3 एंड y इज इक्वल टू -24। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके समझ लगी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूज़फुल लगती है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।